आप सभी के मन में एक सवाल आता है जब आप देखते होंगे रवीश कुमार को, सौरभ द्विवेदी को, सुधीर चौधरी को, अनेक नाम आपके सामने आता है तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, मैं कैसे बन सकता हूँ, कहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन सा एग्जाम फोड़ना पड़ेगा। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ अंकुश है जो कि बिहार से है, BHU से अपना UG किया है और अभी IIMC से अपना कोर्स कर रहा है। PR का कोर्स है ना आपका? हाँ। कौन सा कोर्स है? PR एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ओके। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ डिटेल से। हाँ, तो मेरा नाम अंकुश कुमार है और मैं बिहार के नालंदा जिला का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2020 से 23 सत्र में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उसके बाद एक साल थोड़ा PCS का प्रिपरेशन करने का सोचा कि चलो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिमोटिवेट होने के बाद दूसरा पैशन फॉलो करने के लिए मैं IMC का चुनाव किया। IMC में मैं 2024-25 में एडपीआर डिपार्टमेंट में हूँ और एडपीआर में की विशेषता यहाँ पर ये है कि ये सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता, इंग्लिश पत्रकारिता और उर्दू पत्रकारिता और भी तरह के कोर्सेज हैं, लेकिन एडपीआर का अपना ही अलग रुतबा है। और एडपीआर से हमारे बिहार में जैसे IPAC में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। आपके मन में आया होगा कभी सवाल यहाँ से कौन कौन पढ़े हैं, जैसे रवीश कुमार को आप देखते ही होंगे आने से पहले और इन सभी का नाम देखते होंगे, क्या लगता होगा, कभी सवाल आया था कि हम भी यहाँ से पढ़ाई करें, यहाँ से ही रवीश कुमार पढ़े हैं और भी कुछ नाम है जो आप बता सकते हैं? बिल्कुल। तो इसका मेरा यहाँ एडमिशन लेने का सिर्फ एक ही मकसद था कि और कहीं मैंने फॉर्म भरा भी नहीं था, तो करना था तो सिर्फ IMC से करना था। बाकी जगह से बाकी जगह भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, उसका कोई बुराई नहीं है, देश का नंबर 1 है, लेकिन इसीलिए देश का और एशिया का नंबर 1 एशिया का नंबर 1। यहाँ पे आपको हर एक न्यूज रूम में ऐसा कोई नहीं होगा कि IMC से नहीं हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, दीपक चौरसिया हो, न्यूज चैनल को आप जानते हैं, सब में यहाँ से यहाँ का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। आपके यहाँ के बच्चे बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, इतना रहता है। चलिए हम लोग तो बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे COT कॉन्सेप्ट चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को जाके ऑल में प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी हम लोग जानने वाले हैं कि सफ़र शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। क्योंकि हम लोग गाँव के अक्सर बच्चे से सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार नहीं होगा हमसे, काहे नहीं होगा, आप भी कर सकते हो। अंकुश यहाँ से पढ़ाई कर रहा है, अभी इनका स्टार्टिंग शुरुआती फेज है, फिर ये भी अपने आप को उस रूप में देने की कोशिश करेंगे। क्या तैयार हो ना आप? बिल्कुल तैयार। इन्होंने बोला कि मैं नालंदा से हूँ, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय ओपन हुआ है, सभी लोग देखे होंगे, मतलब शुभारम्भ हुआ है मोदी जी के द्वारा। नीतीश कुमार भी गए थे, बिहार के जो CM हैं। तो कैसा लगता है आप नालंदा से हो? नालंदा प्राचीन काल से ही एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है और अभी लगातार कर ही रहा है। तो नालंदा से तो होना एक अपने अपने गर्व का विषय है। लाइक जैसे कभी भी कहीं पे इंट्रोड्यूस करना हो तो बस एक बार बोल दो नालंदा, तो बस वो पहला ही रिएक्शन ही आएगा, क्या वो ज्ञान की भूमि से नालंदा से, वो पुराना नालंदा ना, तो हाँ वही, अब पुराना नहीं, अब फिर से बन चुका है और वो अपनी ख्याति को पालन कर देगा। तो नालंदा से है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप सबसे पहले COT का फॉर्म आया है, COT का फॉर्म जनवरी के आसपास आता है, उसके बाद इस बार मार्च में एग्जाम हुआ था इलेक्शन के कारण, हो सकता है अप्रैल में हो, मई में। तो COT का फॉर्म पहला स्टेप है, यहाँ के एडमिशन प्रोसेस है। आप अभी एकदम डिटेल से बताओ कि कोई भी स्टूडेंट UG किया है तो यहाँ से करना चाहता है कोर्स, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो किस प्रकार यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एकदम आसान भाषा है। तो यहाँ का एडमिशन प्रोसेस तो वही है कि आपको COT पे जाके COQP 17 जो सब्जेक्ट कोड है उसमें जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप उसको एग्जाम दीजिए। एग्जाम की तैयारी मैं तो चाहूंगा कि रजनीश भैया भी इस सब्जेक्ट कोड का अपना कोर्स लॉन्च कर दें। अंकुश जो है यहाँ आ गया है तो अब गाइडेंस मिलेगा। हाँ, तो अपना सब्जेक्ट लॉन्च कर दे इसमें भी, तो आप लोग को उससे हेल्प हो जाएगी एग्जाम क्रैक करने में। उसके बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो फिर IMC अपना पोर्टल लॉन्च करेगी, जिसमें मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपका रैंक आएगा। आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप मान लो आपको 150 से अंदर रैंक लाना पड़ेगा। OBC से ऑल इंडिया रैंक, हाँ। OBC से हो तो आपको 600 या 700 से अंदर लाना पड़ेगा और SC/ST से हो तो 1000-1500 में भी मेन कैंपस का मैंने बताया। इसके अलावा यहाँ 5 रीजनल कैंपस भी है, जो ढेकनाल है, आइजोल है, जम्मू है और अमरावती है। तो वहाँ पर थोड़ा और पीछे भी रैंक रहने पे जितने भी स्टूडेंट टॉप करते हैं सब यहीं आते हैं टॉपर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपोजर है।
आप दिल्ली में रहते हैं, तमाम इंस्टीट्यूट है, JNU है, JNU में जाके, हाँ JNU जाएंगे, आप देखे होंगे इस एरिया में इंस्टीट्यूट ही इंस्टीट्यूट है, तो आपका दिल्ली में रहने पर फिर आप मीडिया विजिट इजीली कर सकते हैं, मीडिया जो स्टूडियो रूम है, तो इन सब का आपको इजी एक्सेस मिलता है। हाँ, थोड़ा रीजनल कैंपस में यही सब कमी रह जाती है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि रीजनल कैंपस वाले बच्चे अच्छे नहीं होते, वहाँ से भी बहुत अच्छे। यानी कि CUT का फॉर्म भरना होगा, फिर आपको चुनना होगा, जब वहाँ पे भी कोर्स आपको सेलेक्ट करने होंगे COQP 70 जो कि यहाँ के लिए है। इसके अलावा और भी कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे ये तो हो गया IIMC, इसके अलावा उस कोर्स के लिए और कोई यूनिवर्सिटी? हाँ, तो और उसके अलावा जो हमारे कैमरामैन पीछे हैं वो जामिया से कर रहे हैं, हाँ, तो जामिया से कर रहे हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और फिर माखनलाल चतुर्वेदी अपना निकालते हैं एप्लीकेशन, तो वहाँ से कर सकते हैं। वर्धा में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, इफ्लू से कर सकते हैं, इफ्लू का अच्छा है, तो और भी आपको डिटेल मिल जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न पे। आपका जो कोड है COQP 70, उसमें कितने सवाल आते हैं, कितने नंबर का होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। तो पहले तो हमारे पास पार्ट A और पार्ट B रहता था। पार्ट A में जैसे आपको पता ही है कि पार्ट A हटा दिया, जिसमें मैथ का क्वेश्चन और थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब सिर्फ पार्ट B जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 4 नंबर, टोटल 300 नंबर का। और उसमें आपका मीडिया एप्टीट्यूड रहता है और आपका करंट अफेयर रहता है, थोड़ा पॉलिटिकल सोशल। हाँ, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से। 75 सवाल आते हैं, उसमें किस विषय से सवाल पूछे जाते हैं? मीडिया सेक्शन एक मीडिया, हाँ, एक करंट अफेयर, थोड़े हिस्ट्री, इतिहास, हाँ, थोड़ा पॉलिटी, इन्हीं सबसे मिक्स। ये सब जो सवाल का लेवल होता है स्टैटिस होता है या फिर मीडिया से ही कहीं ना कहीं लिंकेड होता है? तो कुछ सवाल तो आपको स्टैटिक रहेगा, हाँ, ठीक है, और कुछ करंट अफेयर रहेगा, तो करंट अफेयर तो हर किसी का सेम रहता है। रीजनिंग नहीं आता, मैथ रीजनिंग पार्ट A में रहता था, पार्ट A हट गया, पार्ट B से रहता। तो आपको थोड़ा मीडिया के लिए पढ़ना पड़ेगा, मूवीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पुरानी मूवीज 90 से लेके 200 तक थोड़ा ज्यादा पूछते हैं कि कौन मूवी पहले आई, उनका सीरीज दिया रहेगा, उसको आप जो, और थोड़ा थ्योरीज के बारे में पढ़ना होगा, जैसे मीडिया में कौन कौन सी थ्योरीज चलती है, तो उसके ऊपर पढ़ना होगा। यानी कोई बुक आता है इसके लिए जिसको पढ़ सकते हैं? बुक के लिए आप बुक से ज़्यादा इससे बढ़िया कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पे ज़्यादा नॉलेज रहेगा। अब खाली मीडिया एप्टीट्यूड के लिए कुछ आप कोई टेस्ट सीरीज ले लो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप इकोनॉमिकल कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे 15-15, 20-20 हज़ार वाले भी चल रहे हैं कोर्स, तो आपको उतना जरूरत जाने का नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ा मूवीज़ के बारे में पढ़िए और थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे। और कोर्स के सीट और फीस के बारे में बात करना है, थोड़ा सा बताओ कुल कितना फीस है, सीट कितनी है? सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक आप IMC में यही है, फीस का। तो जैसे आप जामिया में जाएंगे तो जामिया में भी मतलब फीस तो ज़्यादा ही है, लेकिन एक 50,000 के अंदर में है तो आदमी कर लेता है कि ठीक है 50,000 से ज़्यादा। लेकिन यहाँ की फीस का थोड़ा सा है कि HJ में आपको 90,000 लगेगा, EJ में आपको 90,000 लगेगा, तो साथ में आपका मेरा कोर्स जो ADPR उसमें 1,30,000 लगेगा, और ARTV में 1,60,000 और डिजिटल मीडिया में 2 लाख तक रुपया यहाँ लगता है। तो फीस का यहाँ थोड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन बस ये है कि आप यहाँ से कर लेने पे आप उसका फल मिलेगा। आप एक बार अगर किसी तरीके से पैसा जुगाड़ कर लेते हैं और यहाँ पढ़ने आ जाते हैं तो आपको उसका फल दिखेगा कि हाँ हम अच्छी जगह पे आए हैं। बाकी फीस कम करना तो IMC का है। कोर्स है PR वाला, रिपोर्टर वाला, अन्य कोर्स होते हैं ना इंडिया में भी, जैसे कैमरा का भी एक पोस्ट होता ही होगा, कैमरामैन। तो कैमरामैन के लिए आपको RTV करना पड़ेगा, आपको न्यूज रूम में काम करना है, ऐसे कोई बंदिश नहीं है। आप ये HJ वाला आदमी न्यूज रिपोर्टर बन जाता है और RTV वाला आदमी कंटेंट राइटर बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी में भी करेंगे, सब में कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोर्स वाइज जाएंगे तो HJ वाले थोड़े कंटेंट राइटिंग में रहते हैं, EJ वाले कंटेंट राइटिंग में रहते हैं, ज़्यादा प्रिंट मीडिया में। थोड़ा सा हम लोग बैठने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग जानते हैं इनका एडमिशन हो गया है IIMC में, तो यहाँ पढ़ाई का माहौल कैसा है, यहाँ कैसे प्रोफेसर हैं, बताइए थोड़ा डिटेल से। तो प्रोफेसर तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं बच्चों का। आप कभी भी आप उनसे कुछ भी काम करने के लिए जाएंगे, कुछ पूछने के लिए जाएंगे, कुछ गाइडेंस चाहिए होगी, और क्लास में तो पढ़ाते ही अच्छा, लेकिन उसके अलावा भी आपको हर तरह से हेल्प करते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी यहाँ के बच्चे बहुत शानदार तरीके से पार्ट करते हैं। कुछ समय पहले मेरे डिपार्टमेंट वालों ने ही स्वच्छता पखवाड़ा में एक शानदार नुक्कड़ नाटक किया। कल हम लोगों ने IMC की अच्छी भव्य दिवाली मनाई, और भी तरह तरह के तमाम तरह से करते हैं। और फिर अपना बच्चे लोग कलेक्ट होके मीडिया विजिट में भी जाते हैं, न्यूज़ रूम विजिट में जाते रहते हैं। मैं भी परसों भी मैं भी गया था, कल भी जा सकता था लेकिन कल इधर दीपावली का था तो नहीं गया। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा माहौल है। IIMC में हॉस्टल भी होंगे? हाँ हॉस्टल है। हॉस्टल में कितना सीटें हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा लड़कियों के लिए तो आपको लगभग सभी लड़कियों को मिल जाएगा,
लेकिन लड़कों में थोड़ा सा दिक्कत है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 42 रूम है जिसमें हर पर कोर्स में 6 या 7 लोगों को मिलता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप हॉस्टल में अगर नहीं रहे तो आप नज़दीक में बिहारी सराय है, कटवारिया सराय है, तो अगर आपका मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा है भी नहीं तो फिर भी आप मतलब 7-8 हज़ार रुपये में 3,000 रूम कर लग के बाकी खाना पीना मिला के 7-8 हज़ार रुपये में मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो आप यहाँ सर्वाइव ना करें, क्योंकि मेरे पास भी दिमाग में पहले यही था जब मैं यहाँ नहीं आया था तो दिल्ली बहुत महंगा है, मतलब 15-20 हज़ार रुपया तो खर्च करना ही पड़ेगा अगर हॉस्टल नहीं मिला तो। लेकिन ऐसा नहीं है, सब जगह अगर आप चाह रखते हैं किसी चीज़ करने का तो 5-6K में हो सकता है। हाँ 5-6K में हो जाएगा, लेकिन फिर आपका थोड़ा और खर्चे आते हैं ना, जब से आप यहाँ रह रहे हैं। एक में हो जाएगा, एक में मैं आप कह सकता हूँ कि हो जाएगा। लेकिन हाँ उसमें आप लग्जरी नहीं ढूंढ सकते हैं, आप मिनिमल रहेंगे जो भी। अब थोड़ा सा हम लोग अपनी बातें कर लेते हैं क्योंकि ये भी BHU से है, तो तुम हम लोग को बहुत पहले से देख रहे हो, क्या लग रहा है? पहली बार हम लोग दिल्ली में मिले हैं, BHU में तो मिलते रहते थे, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? BHU से तो यही होता है ना कि BHU का आप सीनियर हो चाहे जूनियर हो, ये तो हमसे 2 साल सीनियर है, तो भाई वाला ही रिश्ता रहता है, बिल्कुल दोस्त वाला। तो और BHU से अगर पारिवारिक माहौल में आप मतलब कभी भी आप मिलेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, चाहे कुछ अनजान आदमी से मिल रहे हैं। अगर आप BHU से हैं तो आप बिल्कुल चित परिचित हैं कि आप घुल मिल के बात करेंगे। और यहाँ पे यहाँ IMC में आए तो बहुत CUET कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताओ। तुम जब तैयारी करता था उस समय BHU कॉन्सेप्ट था, तुमने देखा होगा कैसे हाथ से पीडीएफ ये तो BHU कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन तो बिल्कुल आंखों के सामने देखा है, और उसमें साथ भी रहे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो पहले था कि कितना स्ट्रगल किया कि एक हाथ से लिख के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराना, और उसके बाद से अब यहाँ पे लाख में सब्सक्राइबर पहुँचना, और तमाम कोर्सेज, बड़ी टीम हो गई है, कई स्टूडियो लग चुके हैं। तो वही बहुत संघर्ष करके BHU कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा है। बहुत लग रहा है आप CUET कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ सॉरी CUET मेरे दिमाग में अभी तक वही है कि BHU कॉन्सेप्ट जब पहले था तो BHU कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ CUET कॉन्सेप्ट हो चुका है, सब तरह के कोर्सेज आ चुके हैं। मैं तो बोलूंगा कि आप मीडिया का भी कोर्स लॉन्च करिए, और क्योंकि ये लॉन्च करेंगे तो वो सस्ते में मिलेगा, मुझे इतना भरोसा है। ये नहीं कि ये 8-10 हज़ार और 20 हज़ार में भी इंटरव्यू ले रहा था तो उन लोगों ने ये कहा कि इनका कोर्स काफी सस्ता आता है। ये मैं सोचना कंटेंट उस लायक का होगा जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। एग्जैक्टली वो सस्ते में बेस्ट, आपको लूटा नहीं जाएगा, इतना तो मुझे भरोसा है। हाँ बिल्कुल। और ये रही हम लोगों के बीच की चर्चा, और आप हो सकता है आपका कई सवाल ऐसे होंगे जो हम नहीं लिए होंगे इस इंटरव्यू सेशन में, अब कमेंट में जाके कर दीजिएगा, वहाँ पे फिर हम अगली बार कॉल के माध्यम से या फिर कभी आएंगे, कभी इनका बनारस आगमन हुआ तो इनसे सवाल कर लेंगे। नहीं तो मेरा इंस्टा ID भी दे सकते हैं आप। बिल्कुल, इनका इंस्टाग्राम ID बता दीजिए। तो N # और रोमन में 16 डिस्क्रिप्शन में लिखवा। तो ये जो है इनका इंस्टाग्राम ID है। तो हम लोग मिलते रहेंगे। कोई भी सवाल आपका है IIMC से संबंधित तो आप इनके ID पे भी जाके आप कर सकते हैं मैसेज, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और आपके लिए हम लोग काम करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के साथ बने रहना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए।